तो आज हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square like 4, 9. So यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 4, 9, 16। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49। अब 6 से स्टार्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, 6 से स्टार्ट है ना, तो 6, 7, 8, 9 इस टाइप से है, तो इट मीन्स 9 से शुरू होगा। सो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स 5/45 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, सो हियर डायमीटर इज गिवन, बी केयरफुल। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री at the center where pi equals to 22/7, then the length of the arc, so theta upon 360 into 2 pi r. So theta is given 60 upon 360 into 2, pi means 22/7 and r 42 upon 2, because diameter is given, so it will be 21. Okay, now 0 and 0 cancel, 6 6 ja 36. Now 6 7 ja 42, so 21 and 2 cancel, so here we are getting 22, option number C. Now question number 3, if sin theta equals to x and sec theta equals to y, then tan theta equals to, तो कोई बात नहीं, tan थीटा की वैल्यू हमें पता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो sin थीटा की वैल्यू हमें गिवन है x एंड 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई, सो एक्स इंटू वाई मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, नो सोल्यूशंस। देखिए y इक्वल टू 0 मीन्स एट द ओरिजिन, ऐसे आप सोचेंगे, ये यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो गया and y equal to -5, so -5 let us suppose it is going to downward direction, so ये I think parallel बनेंगे, तो parallel होंगे तो no solution होगा। okay, option number D। a fair die, question number 5, a fair die is thrown once, the probability of even composite number is, so even composite number 4 से शुरू होते हैं, so even composite number हो गया 4 and 6, it means 2/6, 2 1 ja 2, 2 3 ja 1/3, option number B। 8 chairs and 5 tables costs rupees 10,500, while 5 chairs and 3 tables costs rupees 6,450. The cost of each chair will be, okay, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है 5 टेबल, 8 चेयर एंड 5 टेबल। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि चेयर हो गई x और टेबल्स की कॉस्ट हो गई, जो वो हो गई y। इट मीन्स 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500। एंड सेकेंड केस में कह रहा है वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 5 चेयर का मतलब हो गया 5x प्लस 3 टेबल्स यानी 3y इक्वल टू 6,450। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, कोई भी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही आप सॉल्व करिए, देखिए हम एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, हम y को कैंसिल करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और यहाँ पर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये, और जैसे अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे, बिकॉज 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 3 8 जा 24x माइनस 5 5 जा 25, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आ गया आपका -x, और इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। 10,500 को 3 से करेंगे तो
30,000 31,500 आ जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये हो गया 31,500। और इसको हमने किससे किया था, 5 से करेंगे तो 5 0 हो गया, 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 6 जा 30 एंड 2 32। तो ये देखिए आ गया 32,250। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 31500। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आया 50 और 12 में से ये आ गया 750 माइनस के साथ। सो x इक्वल टू 750। सो x हमने क्या लिया था, चेयर, उसने क्या पूछा, चेयर। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। ये गिवन है हमको cos थीटा इक्वल्स टू, हम लिख लेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ओके, और इधर आ गया cos थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 थीटा। तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई cos थीटा, प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू हो गई cos स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी गिवन है इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 विल बी। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 गिवन होते हैं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज। तो एलसीएम है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो दोनों में मैक्सिमम पावर्स होती हैं वही आंसर आता है। तो मैक्सिमम पावर देखिए 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, एंड 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस वन, देयर एलसीएम विल बी। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18, तो HCF हो गया 18 और वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, LCM, और प्रोडक्ट हो गया n1 इंटू n2, यानी हम लोग इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 18 से। सो डिवाइड करिए, 3 2 जा, ये देखिए 720, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए DE पैरेलल टू BC, सो हियर वी हैव 2 ट्राइंगल्स ABC एंड ADE। तो ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे कैसे, बाई एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एंगल A इज कॉमन एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि वो उसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर भाई, सिमिलरिटी की कंडीशन लगा लेंगे। अगर वो सिमिलर हैं तो उनके जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। A अपॉन आ जाएगा A प्लस B इक्वल टू X अपॉन Y। सो हमें X की वैल्यू बतानी है, विच वन इज ट्रू समझ लीजिए, ये बताना है। तो एक आपके पास ऑप्शन, 2 ऑप्शन X में है, एक Y में है और एक X अपॉन Y में है। तो देखिए X अपॉन Y की वैल्यू A अपॉन A प्लस B आ रही है, तो D ऑप्शन तो होने से रहा। सो X इक्वल टू क्या आ सकता है, X इक्वल टू AY अपॉन A प्लस बी, AY अपॉन A प्लस बी। तो ये हमारा C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आइए देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1,3 एंड B 4,6 इंटरनली इन द रेशियो R। ओके, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले का यूज़ करेंगे, फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो स्पेस है उसी में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है, और पॉइंट P है,
तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो रेशियो भी गिवन है। ये रेशियो हो गया आपका 2 और इस तरफ रेशियो है 1। A के कोऑर्डिनेट्स 1,3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो M1 इट मीन्स 2 M1 x2, 4 2 ज़ा 8 प्लस M2 x1, 1 1 ज़ा 1 बाई 3, इट मीन्स ये आ गया आपका 9/3, तो ये आ गया 3। अब 3 से ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही है, तो 3 से ऑप्शन देखिए ये D यहाँ पर करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। सो 3825 का आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। जिसको नहीं आता वो ऐसे कर सकते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। नाउ 153, सो 3 and 1 4, 4 and 5 9, सो 3 से भी होगा, जा 15, 3 1 जा। नाउ अगेन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 5 2 3 2 इंटू 17। देखिए ऐसा कुछ है, 5 2 3 2 इंटू 17, ये हो गया। अब ऐसे अगर देखें तो यहाँ भी हो रहा है 25 5 2, बट प्राइम फैक्टर्स में नहीं गिवन है ना ये डी ऑप्शन, इसलिए हम सी पे टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड CB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देन cot थीटा इक्वल्स 3/4, 5/12, 4/3, 12/5। तो ये 90 है। सारी वैल्यू पहले डायग्राम में लिख लेते हैं। तो देखिए 3 4, तो ये आ जाएगी 5। ओके, नाउ 5 12, तो हम क्या करेंगे, पहले CA फाइंड आउट करेंगे। CA इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, तो 25 कर दीजिए, ये आ जाएगा 13। कॉट थीटा हो जाएगा CB अपॉन यानी 12/5। देखिए 12/5, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब हो गया अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। सो हियर x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये डायग्राम में गिवन है। तो हम एलिमिनेशन कर लेते हैं। तो ये y कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2x, हमने क्या किया प्लस कर दिया, ऐड किया, तो कोई साइन चेंज नहीं होते उसमें। 2x इक्वल टू 20, सो x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, देखिए वो भी A, x इक्वल टू 10, और किसी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एनी हाउ हमें क्या करना है, अपना आंसर, करेक्ट आंसर ढूंढना है। सो क्वेश्चन नंबर 16, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इफ AC इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, देन द मेजर ऑफ एंगल C विल बी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज जहाँ पर पाइथागोरस जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ होता है, तो इसमें हमारा ट्रायंगल 90 डिग्री ही होता है, ठीक है, तभी वो अप्लाई हो पाता है। अगर आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं अब। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, देन द अदर जीरो इज। तो ये देखिए सैम्पल पेपर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ और थोड़ा सा फास्ट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, -1 हमारा इसका एक जीरो है। अब ये क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल जो गिवन है ये क्वाड्रेटिक है। -b/a, तो ये हो गया -b अपॉन a। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, और एक वैल्यू हमको गिवन है, -1 उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 8। तो इसका जो सेकेंड ज़ीरो होगा हो जाएगा 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई इज। देखिए 2 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं, आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच। तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार होगी, 6 हो जाएगी, 6/36, बिकॉज ऐसे 1,1 आ सकता है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, तो ये होगा 6/36 क्योंकि 2 डाइस हैं, सो 1/6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द मिड पॉइंट ऑफ 3p,4 एंड -2,2q इज 2,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। तो कोई बात नहीं, मिड पॉइंट गिवन है हमको, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमको पता है, x1 + x2/2 ऐसे होता है। तो x1 हो गया 3p और x2 हो गया आपका -2, ठीक है, क्योंकि गिवन है ना, द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 = 3p -2/2, तो ये आ गया हमारा 4 = 3p -2। अब ये इस तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 6/3, तो p की वैल्यू आ गई 2। अब हमें q की वैल्यू पता करनी, यानी y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y1 + y2/2, तो 4 + 2q = आ जाएगा 6×2 = 12, सो 2q = 8, सो q = 4, इसका मतलब हो गया p + q = 6, सो p + q = 6, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइडेड बाई 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 120 के फैक्टर्स लिखेंगे पहले। तो 120 के फैक्टर आप लिख सकते हैं, देखिए 147 और 120 को आप लिख दीजिए 12 × 10, ऐसे छोटे से ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 × 10 का क्या है, और भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120 = देखिए 2 2 × 4 3 × 12 × 2 × 5, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 to the power 1 2 3 × 3 × 5, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट बी में, जहां हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 40। टिल देन बाय बाय।